हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूं। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो तब वो प्रत्यावर्ती धारा के प्रति किस प्रकार बिहेव करता है, ये डिस्कस करेंगे आज हम। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आगे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। अल्टरनेटिंग परिपथ, वो परिपथ ले रहे हैं हम जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व है। तो हमने एक ऐसा परिपथ कंसीडर किया है कि माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व L है। ऐसा परिपथ लिया है जिसमें केवल शुद्ध प्रेरकत्व L है, यानी वहाँ प्रतिरोध या संधारित्र की धारिता कार्य नहीं कर रही हो। प्रत्यावर्ती धारा, हम जानते हैं कि जैसे ही इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ा गया है, प्रत्यावर्ती धारा निरंतर परिमाण में और दिशा में परिवर्तित होती है। तो उस कारण से तो प्रत्यावर्ती धारा के निरंतर परिमाण एवं दिशा परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसकी दिशा हम जानते हैं लेंज के अनुसार होती है। तो वही हम यहाँ लेकर के चलना चाहते हैं। तो यदि प्रेरकत्व में धारा परिवर्तन की दर di/dt हो, तब प्रेरकत्व में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो जो यहाँ विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसको अगर हम कहें तो V इजकल टू या E इजकल टू माइनस L एंड di/dt। यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह है ये लेंज के नियमानुसार है। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियमानुसार है। लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वो हमेशा उस कारक का विरोध करेगा जिसके कारण कि वो स्वयं उत्पन्न होती है। तो जो भी हमारा वोल्टेज लगा उसका ये अपोज कर रहा होगा, इसीलिए नेगेटिव साइन लिया है। किसी क्षण t पर जो प्रत्यावर्ती धारा लगाई गई है, जिस समय हमने धारा परिवर्तन की दर di/dt ली है, उस समय अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का या वोल्टता का हम तात्क्षणिक मान देखें तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब अगर इस परिपथ में हम किरचॉफ के सेकंड लॉ का हम इस्तेमाल करें तो किरचॉफ के लूप नियम से, लूप नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में सभी विभवांतरों का योग शून्य होता है। तो पहला वोल्टेज हमने यहाँ लगाया है V और यहाँ पर दूसरा आया है हमारा माइनस L एंड di/dt एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। V की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से हम लिख सकते हैं V बराबर है V0 और साइन ओमेगा t, ये माइनस दूसरी ओर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा L एंड di/dt। और यू कैन से di, ये टर्म इधर ले जाइए, V0 L नीचे आएगा और साइन ओमेगा t dt। ठीक है, दोनों ओर का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो दोनों ओर का समाकलन करने पर तो I इजकल टू V0/L और इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt।
साइन ओमेगा टी का अगर आप इंटीग्रेशन देखें तो होगा माइनस कॉस ओमेगा टी एंड डिवाइड किया जाएगा ओमेगा टी के डिफरेंशियल से, तो माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी के डिफरेंशियल यानी ओमेगा से हम डिवाइड कर दें। ठीक है, इज इक्वल टू यानी आई इज इक्वल टू माइनस वी ज़ीरो अपॉन ओमेगा एल एंड कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी, इट मीन्स 90 मीन्स पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। और यू कैन राइट वी ज़ीरो अपॉन ओमेगा एल, माइनस को अगर यहाँ ले जाएं तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। या इसको हम लिख सकते हैं ये धारा का अधिकतम मान है, शिखर मान, तो I इज इक्वल टू आई ज़ीरो एंड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसे हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज है साइन ओमेगा टी, यानी इसकी कला है ओमेगा टी, और यहाँ आप देख रहे हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी वोल्टेज से धारा 90 डिग्री पीछे चलती है, पश्चगामी होती, या हम कह सकते हैं वोल्टेज आगे चलता है। तो समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि शुद्ध प्रेरकत्व के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा से कला में 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी होता है। जो वोल्टता है वो आगे चलती है, या आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं धारा 90 डिग्री पीछे चलती है। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूशन करा है। समीकरण 3 में आई ज़ीरो इज इक्वल टू है वी ज़ीरो अपॉन ओमेगा एल, ये है धारा का शिखर मान, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू है ये धारा की। ठीक है, कुछ और चीज़ें इसके परिपथ में हम लेकर के चलेंगे। तो हमने देखा आई ज़ीरो इज इक्वल टू आ रहा है वी ज़ीरो अपॉन ओमेगा एल, या हम कह सकते हैं वी ज़ीरो अपॉन आई ज़ीरो इज इक्वल टू ओमेगा एल। किसी भी परिपथ में वी अपॉन आई धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को प्रदर्शित करता है, तो ये भी अवरोध को प्रदर्शित कर रहा है, जो अवरोध लगाया जा रहा है प्रेरकत्व द्वारा, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल, और इसे हम कहते हैं, एक नया नाम दिया गया है प्रेरण प्रतिघात। तो जहां वी ज़ीरो अपॉन आई ज़ीरो इज इक्वल टू ओमेगा एल धारा के मार्ग में प्रेरकत्व द्वारा लगाया गया अवरोध है, जिसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो प्रेरण प्रतिघात that is represented by XL and that is equal to omega L. Omega can be written as 2 pi f or into L.
या यहाँ से सीधे आपको स्पष्ट होता है XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यानी जो प्रेरण प्रतिघात है वो आवृत्ति के क्या होता है, सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती। तो यदि हम एक ग्राफ ड्रॉ करें XL और F के बीच में, यानी आवृत्ति F और प्रेरण प्रतिघात XL के, तो दोनों चूंकि अनुक्रमानुपाती हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये है प्रेरण प्रतिघात का आवृत्ति के साथ परिवर्तन। ये भी कई बार सेपरेटली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, यानी सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। अभी हमने देखा था कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से 90 डिग्री कला में आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे है, धारा पीछे चल रही है। तो इनकी हेल्प से हम फेसर डायग्राम यानी कला समंजक ड्रॉ करते हैं। तो अब हम ले रहे हैं इनका कला समंजक, या जिसे हम कहते हैं फेसर डायग्राम। ये इस परिपथ में देना भी होगा और सेपरेट में 1 मार्क क्वेश्चन में भी सेपरेट पूछ लिया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं फेसर डायग्राम। हमने लिया था V = V0 sin ओमेगा टी, यानी साइन का जो कोणांक गिवन किया गया है वो है ओमेगा टी। तो ये हमने लिया है वोल्टेज, दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी V0, और ये दिया हुआ है हमें ओमेगा टी। अगर हम यहाँ ड्रॉ करें पर नॉर्मल, तो ये V इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब वो धारा गिवन की गई है जो 90 डिग्री पीछे चल रही है, तो इस तरीके से ये होगी हमारी धारा, और कितने फेज डिफरेंस पे है, 90 डिग्री। यहाँ अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये धारा के इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक मान को रिप्रेजेंट करेगा, और ये कहलाएगा इसका फेसर डायग्राम। ठीक है, कला समंजक आता तो नॉर्मली हम यही देंगे, लेकिन इसका एक और रूप हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। न्यूमेरिकल्स करने के लिए क्या हम लेते हैं, ये अगर हम धारा को यहाँ रिप्रेजेंट कर लें I, तो I के रेस्पेक्ट में वोल्टेज कितना है, 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा V, L के सिरों पर वोल्ट था। तो इसका न्यूमेरिकल ध्यान रखें अभी कि धारा को हमने हॉरिजॉन्टली लिया है, तो उसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा होगा। ये भी कला समंजक है, लेकिन पेपर में आप यही देंगे, रोटेटिंग वेक्टर को ही चूँकि हम कला समंजक कहते हैं तो इसी फॉर्मेट में लेंगे, ये न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करने में यूज़ करेंगे। इसके बाद आ जाता है तरंग रूप। वोल्टेज और धारा का परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है उसको हम समझाना चाहते हैं। ये लिया है हमने वोल्टेज जो साइनोसाइडली यानी ज्यावक्रीय रूप में परिवर्तित हो रहा है। धारा 90 डिग्री कैसे चल रही है, पीछे चल रही है। इसका मतलब जिस परिस्थिति में यहाँ 0 लेते हैं या 90, 180, 270 या 360, यानी पूरी एक साइकिल, एक चक्र पूरा हो जाता है। तो 90 डिग्री पीछे है धारा, इसका मतलब जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में वोल्टेज अब है अपने शून्य मान पर, तो धारा यहाँ शून्य मान को प्राप्त करेगी। और ये जब ही संभव है जब धारा कहीं इस तरीके से चल रही हो, ठीक है, यानी वो यहाँ कहीं से आ रही हो, इस प्रकार का परिवर्तन धारा शो कर रही हो। जब ये शून्य पर, ये अपनी पीक वैल्यू पर होगी और यही परिवर्तन लगातार चलता रहेगा। तो ये है तरंग रूप। धारा 90 डिग्री पीछे चल रही है। पीछे चलने का मतलब जिस मान को वोल्टेज ने आप प्राप्त कर लिया है, धारा 90 डिग्री बाद उस वैल्यूज़ को ऑब्टेन कर रही है। तो ये है इनका तरंग रूप। ठीक है, तो ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शुद्ध प्रेरकत्व। इसको सेपरेटली कई तरीके से पूछा जा सकता है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को स्पष्ट कीजिए जब उसमें केवल शुद्ध प्रेरकत्व है। इस तरीके से पूछा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे प्रेरकत्व के लिए वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी या धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी क्यों होती है। तो हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, इसको तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए
सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स।